बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुफो के किचन में आप सब खुश आमदीद और रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें बीमारियों से भी बचाए। तो रमज़ान में आपको जैसे कि पता है कि बच्चे अच्छे अच्छे खाने खाने की फरमाइश भी करते हैं, सहरी इफ्तारी भी बनाते हैं मज़े से। तो आए आज सबसे पहले हम बनाते हैं सहरी की पहली रेसिपी। सहरी में आपको पता है कि बच्चे कबाब की माँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ में पराठा और अचार। आज ये तीनों रेसिपी जो मैं आपको बनाने जा रही हूँ इसी सिलसिले में। तो सबसे पहले आते हैं कबाब की तरफ। कीमा मैंने लिया है, आधा किलो कीमा मटन का ले या बीफ का, मगर आप इसमें थोड़ा सा रोगन यानी कि चर्बी ज़रूर शामिल करें। उसके बाद मेरे पास जो जो मसाला जाता है वो आपको मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। जैसा कि ये वेजिटेबल कबाब है तो सबसे पहले मैंने इसमें वेजिटेबल शामिल करी हुई। उसमें है मटर 1 कप, वो भी उबली हुई। थोड़ी सी आपने इसको बॉईल कर लेना। 1 कप मटर है मेरे पास। 2 बड़े प्याज जिसको बारीक मैंने कट कर लिया है, बारीक बारीक आप काट लें। इसके अलावा मेरे पास है जनाब हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च और अदरक, ये चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब इसी में मैं सारे मसाला जार जो है ना वो ऐड कर लूँगी। आपको पहले चॉपर मशीन में डाल देती हूँ आपके सामने। इसे डालूँगी मैं मशीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े मज़े के कबाब बनेंगे। आप इसमें और भी कोई भी सब्ज़ी जो शामिल करना चाहती हैं, गोभी, वो भी आप शामिल कर सकती हैं, मगर मैंने मटर, प्याज और हरी मिर्च ही शामिल की है। आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है, क्योंकि इसके साथ साथ हम बना रहे हैं अचार, वो भी बिल्कुल सालन जैसा। साथ में बनेगा जीरे वाला पराठा जी। अब इसी में सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। एक अदद अंडा है मेरे पास, बेसन 1 बड़ा चम्मच, धनिया 1 चम्मच। अब आते हैं खुशक धनिया मैंने आधा चम्मच लिया, आध कुटी मिर्च आधा चम्मच, कबाब मसाला 1 बड़ा चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच, हल्दी करीबन 2 चुटकी और रेड मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच। ये सारी चीज़ें जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको करते हैं, चॉपर को चलाते हैं। कीमा भी बारीक हो जाएगा, हमारा प्याज भी जो है ना वो बारीक हो जाएगा। अब आते हैं इसको करते हैं, चॉपर मशीन को चलाते हैं। और वेजिटेबल जो है देखें आप अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। अब हम इसको बनाते हैं कबाब। कबाब की आप गोल शेप दे लें, यहाँ जिस तरह की आप पसंद करते हैं मैं इसके गोल कबाब बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी लगाएं हाथ को तो इसके कबाब बनाएं। ये देखें तो बड़े मज़े के कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। आप इफ्तारी में भी इसे बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। ऐसे मैं सारे कबाब आपको बना के दिखा देती हूँ। कबाब हमने देखे गोल शेप के बना लिए हैं। ऑयल मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। बिल्कुल हल्की स्लो जो है ना आंच पे आपने ना इसको फ्राई करना। ऑयल हम गर्म करके इसमें डालते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है।
एक तरफ से ये फ्राई हो जाते हैं, फिर आपने इसको दूसरी तरफ ऐसे पलट लेना। बड़ी हल्की आंच पे आपने इसको गोल्डन करना है। आपको दोनों साइड से आपने गोल्डन कर लेना। बड़े अच्छे से रेडी हो गया कबाब। ये देखिए इंशाल्लाह आपको ये जो कबाब है ना, मेरा ख्याल है आपने फर्स्ट टाइम इस तरह के कबाब देखे होंगे। जब खाएंगी तब भी आप तारीफ करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। हमारे रेडी हो गए। अब आते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ, यानी कि अचार, चटपटा अचार। उसके लिए हमने लिए हैं वेजिटेबल ही अचार है। इसमें हमने शामिल किए हैं हरी मिर्चें 1 पाव लेमन, गाजर आप 2 अदद पीस ले लें, छोटे प्याज और लहसुन। साथ में हमने इसमें शामिल की है कलवंजी थोड़ी सी। अब आते हैं मसाला जार की तरफ। ये चटपटा अचार है जो आप वही बना के 8-10 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। फिर दोबारा ख़त्म हो तो फिर दोबारा नया बना लें। कुटी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मेथी दाना, खुशक धनिया, सौंफ। ये चीज़ें जो है मैंने 1-1 चम्मच ली है। 1 बड़ा चम्मच नमक है, ज़ीरा है और थोड़ी सी काली मिर्च है। अब हमें चाहिए ऑयल। ऑयल आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूँगी। ऑयल लेंगे हम कुकिंग ऑयल। इसको हल्की आंच पे आप इसको गर्म करें। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाला जार जो मैंने आपको दिखाए हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा। थोड़ा सा हमने मसाला जार को भुना है। अब इसमें शामिल करेंगे हमारे पास जो हरी मिर्च है। सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च। बिस्मिल्लाह। ये चटपटा जो अचार है ना, ये आप 8-10 दिन के लिए बिल्कुल सालन जैसा बनेगा। आप इसको बोल में सेव कर लें। इसके बाद आती है बारी प्याज की। प्याज आपने ये देखे छोटे साइज के जैसे मैंने लिए वैसे ही आपने प्याज लेना है इसमें। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम करते हैं फ्राई। आप चाहें तो और भी कोई सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे करेले हैं, शलजम है, अदरक है, साथ में लेमन। लहसुन को आपने छील के थोड़ी सी हवा लगानी है कि इसका जो स्मेल है ना वो ना इसमें है। अब इसमें डालूंगी मैं साथ ही ब्राउन शुगर 1 चम्मच, चाहे तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, सिरका 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े छोटे सिक्के के हमने डाल दिए। और 10 मिनट में हमारा ये अचार जो है ना वो तैयार है। सिर्फ हमने थोड़ा सा इसको हम प्याज से बनाना है। ऊपर करते हैं कवर थोड़ी देर के लिए। सिर्फ आपने इसको जो सिरका हमने डाला उसको खुशक करना है, उसी में लेमन का पानी जो है ना खुशक हो जाएगा। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। आपने अचार ज़रूर बनाना है, बच्चों को ज़रूर टेस्ट करवाएं, इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। इसको हम करते हैं कवर सिर्फ 3 मिनट के लिए। मिनट हो गया है, देखते हैं अचार माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे हम करते हैं डिश आउट। ठंडा होगा तो आप फ्रिज में रखें जी। अब डालते हैं इसको या नहीं। बिस्मिल्लाह। ऑयल भी आपने साथ ही इसके डालना है। इसको आप 10 से 15 दिन के लिए जो है ना फ्रिज में रख के महफूज कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि सिरका जो है ना वो खुशक हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे कलर है इसके। हल्दी आप ज़्यादा कर लेंगे तो और अच्छा भी कलर आ जाएगा। तैयार हो गया। अब हम करते हैं ज़ीरा पराठा। ज़ीरा पराठा बड़ा ज़बरदस्त बनता है। घर का ही आप आटा ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चुटकी नमक मैंने डाला और देखिए इसको मिक्स कर दिया। अब आते हैं हम पेड़े की तरफ। इसका बनाते हैं रोटी। इसको अच्छे तरीके से हम रोटी की तरह, फुल रोटी की तरह बेल लें। घर का आप आटा ले लें, चाहे तो वाइट ले लें, जो भी आप पसंद करते हैं उसी के साथ ये जाना बन जाएगा जी। रोटी हमने बना ली है। अब इस पे लगाते हैं हम ऑयल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल आपने ऑयल लगा लेना इस पर। जितना आप ऑयली पराठा खाना चाहते हैं आप उसी के हिसाब से जो ऑयल लगाएंगे। अब इसमें डालते हैं हम ज़ीरा। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं जी। अब हम डाल रहे हैं इस पर ज़ीरा, तो इसको ऐसे हमने लपेट देना। फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल और लगाएंगे इस पर थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा खुशक आटा। खुशक आटे से जो है इसकी तय जो है वो बननी है। हम फिर इसको ऐसे पलटा, इस पे लगाया ऑयल, फिर इस पे लगाया हमने ज़ीरा, थोड़ा सा खुशक आटा, अब हमने ऐसे इसको पलट दिया। आप पहले से ऐसे पेड़े बना के तो सेव कर लें सहरी के लिए। इंशाल्लाह ये कभी भी ख़राब नहीं होते, तकरीबन 3-4 दिन के लिए सेव हो जाते हैं। अब आपने ऐसे इसको पलटा, ऐसे लपेट के हमने इसको पेड़ा बना दिया। बड़ा ज़बरदस्त जो है आप ऐसे इसको सेव कर सकती हैं। हल्का सा प्रेस करें तो बड़े आराम से आप इसको फ्रीज में रख सकती हैं। पहले से आप बच्चों के लिए सेव कर लें, रात को आप बनाएं तो सहरी में आप इसे इस्तेमाल करें। आप इसे थोड़ी देर के लिए हम देते हैं रेस्ट, 2 से 3 मिनट के लिए। आपने हल्के हाथ से पहले इसे प्रेस कर लेना, उसके बाद आती है इसके बेलने की बारी। बड़ा हल्का हल्का जो है ना आपने इसको बेलते जाना है। ये बड़े ज़बरदस्त पराठा इंशाल्लाह बनेगा। आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट रेसिपी में कुछ ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। पुप्पो अब आपके साथ ही होगी बच्चों सहरी और इफ्तारी में इंशाल्लाह। आपने सारा इसे बेल लेना, पतला पतला सारा कर लें इसको। इसके ऊपर हम लगाएंगे जी अब मक्खन। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पराठा बनेगा चाय के साथ, ख़ासकर कबाब के साथ। जो मैंने कबाब बनाए हैं आप खुद ही पसंद करेंगी। मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो जो है ना आपको जल्दी से पहुंचे। उसी साइड पे आपने सिर्फ मक्खन लगाना है, एक साइड पे जिधर मैंने लगाया हल्का हल्का ऐसे हिलाते जाएं। आप चाहें तो ऑयल लगाएं, बनास्पति घी लगा लें, ये आपकी अपनी पसंद है। रेडी हो गया, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। आप इसको ज़रूर ट्राई करें जी। हमारी तीनों रेसिपी तैयार हो गई इंशाल्लाह, आप लोगों को पसंद आएंगी मेरी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अल्लाह ताला आप सबको इतनी अच्छी सेहत दे कि आप सारे रमज़ान के रोज़े रखें और दुआ मेरे लिए भी करें और तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये कोरोना की जो तीसरी लहर है अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक दे और हमारी जानो माल की हिफाजत करे। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इबादत के साथ अच्छे अच्छे खाने भी बच्चों को खिलाएं, उनकी सेहत का ध्यान दें और घरों से बाहर मत जाने दें। बच्चे घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। आप सबको दोबारा से मैं कह रही हूँ कि आप सबको मेरी तरफ से और पुप्पो की किचन की तरफ से रमज़ान मुबारक। ओके, अल्लाह हाफिज़।